जोड़ना। तीन काल के जिनवरा तीन काल के सिद्ध, तीन काल के मुनिवरा वंदो त्रयोक्कर शुद्ध। गुरु भक्त्या वयम सार्धम दीपे दुते वर्तनाम, वंदामहे त्रिसंख्यो ने नवकोटि मुनीश्वरान। जय बोलो वितरागी पंच परमेष्ठी भगवान की। अच्छी तरह बोलो, जय बोलो वितरागी पंच परमेष्ठी भगवान की। सद्बुद्धि प्रदाता द्वासंग सरस्वती जिनवाणी माता की। अहिंसा दया धर्म की। 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की। परम पूज्य मम दीक्षा शिक्षा गुरुवार गणधर आचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरु महाराज की। परम पूज्य मम शिक्षा गुरु और आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरु महाराज की। परम पूज्य गुरु भाई मम गुरु भाई मेरा गुरु भैया आचार्य श्री देव नंदी जी गुरु महाराज की। परम पूज्य मेरा गुरु भाई आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरु महाराज की। 3 कमी 9 कोटि मुनि महाराजों की। परम पूज्य आचार्य श्री सुसमाधि साधक आचार्य श्री केशव नंदी जी गुरु महाराज की। परम पूज्य सुसमाधि साधक आचार्य श्री सदोष नंदी जी गुरु महाराज की। परम पूज्य मम दीक्षा शिक्षा गुरुवारी गणनी आर्यका रत्न श्री विजयमती माता जी की। आर्यका रत्न तारा श्री माता जी की। आज अपन यहाँ इकट्ठा हुए इस प्रोग्राम में अपना नसीब, मेरा तो बहुत ही नसीब। ये प्रोग्राम किसका चल रहा है? भगवान का। एक पाषाण की मूर्ति में संस्कार देकर के उनको भगवान बनाना है। और हम जिस मार्ग पर लगे, हम सब कुछ बात बोल रहे अपने लिए, सब अपनी अपनी आत्मा पर उतारना, हाथ रखना। हे प्रभु, मेरी आत्मा को भी परमात्मा का रूप देना है, इसलिए ही हम त्यागी बने हैं। मेरा नसीब है कि भगवान के दरबार में, गुरु के दरबार में आने का मेरे को चांस मिला है। भगवान बनना है। कल छोटे छोटे बच्चों ने मूलाचार का 28 मूल गुणों का ऐसे बोल रहे थे जैसे साधु अपने आचरण में लाता है। हम उनका चेहरा देख करके रह गए, इतने इतने से बच्चे। और क्या गाथाएं, प्राकृतिक भाषा की गाथाएं याद की, मेरे पास बुला करके बहुत गदगद से उनको आशीर्वाद दिया। बड़े होकर के निर्ग्रंथ मुनि पद की प्राप्ति हो, बड़े होकर के आर्यका व्रत की प्राप्ति हो। माने जो कथनी वो उनके आचरण में आना। हम साधु बने, आज भगवान के दरबार में मिला अपने को आने के लिए। भगवान बनना है तो भगवान बनने के लिए क्या संस्कार देना पड़ेगा? आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी गुरु महाराज की आपने सुना है। आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज जी क्या बोलते थे? आत्मा स्वभावम परिभावि भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभावि भिन्नम। इसको क्या बोलते हैं? यही तो भेद विज्ञान बुद्धि है। हे उपाधि का ज्ञान, सम्यक ज्ञान, विवेक ज्ञान, यही भेद विज्ञान है। और भेद विज्ञान के बिना मोक्ष नहीं मिलता है। आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव परभावों से भिन्न है। जो भेद विज्ञानी रहता है, जिसकी भेद विज्ञानी बुद्धि होती है, वो कैसा मानता है? आत्मा को अलग और शरीर को अलग मानता है। यदि उसके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग भी हो जाता है तो जितना होता है उतना वो सहन करता है, क्योंकि शरीर रोगों का घर है। चाहे हम साधु भी क्यों ना रहें और आप भी क्यों ना रहें। तो भगवान के प्रोग्राम में आने के बाद
ये सब नाटक जो चल रहा है, ये जो स्टेज पर त्यागी संयमी बैठे हैं, ये सब त्याग संयम का नाटक है। उस मूर्ति में भी भगवान बनने के जो संस्कार दिए जाएंगे, सबसे पहले त्याग और संयम तपस्या के ही संस्कार दिए जाएंगे। अपन जन गर्भ कल्याणक मनाते हैं, साधु संतों का आप लोग जन्म कल्याणक मनाते हो। इनके माँ बाप धन्य हैं जिन्होंने ऐसी बैराग बनने वाली आत्मा को, अरे शादी करने के संस्कार सबको ही देता है, संस्कार अनादिकाल के हैं। सुध परिचिदाणु भूदा सर्वस्वी काम भोगी बंधि कहा, एयत सुविलंबो नवरि न सुलहो बिहत्तस। ये संस्कार हमारे अनादिकाल के हैं, किंतु संसार शरीर भोगों से विरक्ति के संस्कार ये नसीब वाले को मिलते हैं, महापुण्यवान को मिलते हैं। उस पुण्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना है? अपने जीवन में त्याग और संयम को अपनाना पड़ेगा। कैसा? समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आप महाव्रती नहीं बन सकते हो, आप आरिका नहीं बन सकते हो, आप व्रती नहीं बन सकते हो, आप श्रावक नहीं बन सकते हो, तो जैन तो बनो। क्या बनना है? जैन बनना है। जिसने दिगंबर जैन धर्म आचरण में जन्म लिया है, ध्यान से कान खोल करके सुनो, जिसने भी दिगंबर जैन धर्म आचरण में जन्म लिया है, वो कभी ना कभी परमात्मा बनेगा। मेरी आत्मा में कभी ना कभी वैसा पुरुषार्थ जागृत होगा, आप इंद्र इंद्राणी बने। सौधर्मी इंद्र कौन बनता है? सौधर्मी इंद्र कौन बनता है? 7 परम स्थान। 7 परम स्थान कौन से हैं? सत जाति। अपनी जाति मिक्स नहीं करना, और जिनकी यहाँ हो गया है वो भगवान को छूना नहीं, मुनि महाराज जी को आहार नहीं देना, पुण्य की जगह पाप नहीं कमाना। दूर से देखो, कृत कारित अनुमोदना। कृत जिसके व्यक्तिगत, वैसे तो साथ में 3-4 पीढ़ी ऐसे आचार्यों के मुख से सुना है, अरे व्यक्तिगत बचो। हमारे माता पिता शुद्ध है ना, और बच्चे ने गड़बड़ किया है तो माता पिता करो, बच्चा करने नहीं जाना। जिसका गड़बड़ हो गया, भगवान को छूना नहीं। ये 3 लोग के नाथ हैं। यहाँ आने के लिए, इनको छूने के लिए, इन निर्ग्रंथ मुनियों को आहार दान देने के लिए, जिनवाणी माँ सिद्धांत शास्त्र को छूने के लिए, निर्ग्रंथ मुनियों के चरण छूने के लिए शुद्धि लगती है। ये खिलौना नहीं है, ये मूर्ति खिलौना नहीं है। उस खिलौने में बीजारोपण किया जा रहा है त्याग और संयम का। आप यहाँ आए हो, कोई औरंगाबाद छोड़ करके आया है, कोई नागपुर छोड़ करके आया है, अपना अपना घर छोड़ करके आए। लेकिन बुद्धिपूर्वक आना। जब तक, सुनो ध्यान से, जब तक उस घर में पैर नहीं रखें, तब तक उस घर का त्याग। आप यहाँ बैठे हो, रोटी खा रहे क्या? यहाँ बैठे बैठे इंद्राणी पानी पी रहे क्या? लेकिन जब तक हम पूजा में बैठे हैं, मेरा आहार पानी का त्याग। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बाद में मिलेगा ना, तो जितना है उतना त्याग करो। एज यू सो सो यू रीप। जैसा आप बीज बोगे, आप त्याग संयम का बीज बोगे, तो कल आपको महाव्रत की दीक्षा लेने को मिलेगा। एक एक बूंद से कभी ना कभी मेरा ये पुण्य का घड़ा भरेगा। कैसे त्याग करना? अखाण रसनी कम्माण मोहिनी तहे बयान बंभम चे गुप्पीणम मणगुप्पी चौरो दुखेण सिद्धंती। अखाण रसनी, अख माने
इंद्रिय, देखो यहाँ मेरी उंगली देखो, 5 इंद्रिय, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये 5 इंद्रिय। अखाण रसनी 5 इंद्रिय और मन को बोला है अनिंद्रिय। तो इन 6 को जीतना कैसे? तो इन 5 इंद्रियों में अखाण रसनी, रसना इंद्रिय को जीतना जितना बने। मन को मारना ही तपस्या है। डॉक्टर साहब जी ने बोल दिया, अरे तुमको शुगर की बीमारी हो गई, केला नहीं खाना, शक्कर गुड़ नहीं खाना, ये त्याग नहीं कहलाता है। ये काय के लिए त्याग किया है? शरीर रक्षा के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए त्याग करना। तो क्या बताया? अखाण रसनी, 5 इंद्रियों में रसना इंद्रिय को बस में करना, जीतना। कम्माण मोहिनी, कर्म कितने हैं? कर्म कितने हैं? 8। कर्मों में, सब कर्मों का राजा है मोहिनी। हम सब लोग जो भी हैं, मोह को नष्ट करने के लिए साधु बने हैं। 10वें अध्याय में पहला शब्द है, केवल ज्ञान यदि प्राप्त करना है तो मोह क्षयाज। सबसे पहले मोहिनी कर्म का नष्ट करना। तो 8 कर्मों में प्रति क्षण हमको 60 कर्मों का बंद हो रहा है। आयु कर्मों का बंद, आयु कर्म का बंद जीवन के, अपनी आयु के 7वें हिस्से में, यदि 7 हिस्से में कोई नहीं कर पाया तो 8वें में बंद होता है। तो जैसा आपके त्याग संयम के भाव रहे, अचानक अपना यमराज अपने को पकड़ने के लिए आ गया तो अपन तैयार हैं। हे प्रभु, आपके इस पंचकल्याणक में मेरे को आने का चांस मिला है। मुझे इन सद्गुणों की प्राप्ति हो जो हम कहने जा रहे हैं। निर्मोहो अहम, निर्विकारी अहम, निर्विकल्पो अहम, निष्प्रभो अहम, निष्परिग्रो अहम, विषय कसाय प्रमाद रहितो हम, रागदेश मोह रहितो हम। क्या प्राप्त हो? वितराग स्वरूपो हम, सिद्ध स्वरूपो हम। मुझे इन सद्गुणों की प्राप्ति हो, इसलिए हम पंच कल्याणक में आए हैं। मेरा साधु जीवन अच्छा बने। साधु, साधना, साधुता, साध्य की सिद्धि। हम पहले साधु बने, फिर साधना का पालन किया, आत्म साधना का, तो साधुता में रहे तो साधना कहलाई। और साधना क्यों की? साध्य की सिद्धि। साध्य क्या है? मोक्ष की सिद्धि के लिए ही हम साधु बने हैं। जय बोले वितरागी निर्ग्रंथ मुनि महाराजों की। ओम नी श्री उत्तम क्षमाधिक 10 धर्म आचरण मम प्राप्तेभ्यो नमः। ओम नी श्री उत्तम क्षमाधिक 10 धर्म आचरण मम प्राप्तेभ्यो नमः। ओम नी श्री उत्तम क्षमाधिक 10 धर्म आचरण मम प्राप्तेभ्यो नमः। जनाचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य मम दीक्षा शिक्षा गुरु और गंधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरु महाराज की, आचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरु महाराज की। बहुत बढ़िया, तालियों के द्वारा, जोरदार तालियों के द्वारा माता जी की इस मंगलवाणी का कितना अथाह ज्ञान माता जी के अंदर भरा हुआ है। हर भाषा का उन्हें अपने ज्ञान है, प्राकृत, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, और इतनी महाज्ञानी माता जी, जितना ज्ञान है उतना ही त्याग और तप की ओर आगे बढ़ रही हैं। और भावना है कि एक न एक दिन इस साधना से ये जो है पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव, ये महोत्सव है। क्या है ये? महोत्सव है। हमारे गोपाल आदि कवियों ने, महाआचार्यों ने कहा है कि हे प्रभु, हम स्थापना निक्षेप से जब इस महोत्सव को आज देखते हैं, और आज इस महोत्सव में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में जब आज हमको यहाँ पर आनंद आ रहा है, तो साक्षात भगवान के पंच कल्याणक में जब जाएंगे वहाँ कितना आनंद प्राप्त होगा।
जो यहाँ आनंद प्राप्त करता है स्थापना निक्षेप से, जो यहाँ पर भगवान के माता पिता बनते हैं, सौधर्म इंद्र बनते हैं, धनपति कुबेर बनते हैं, अन्य हमारे इंद्र बनते हैं, एक और जो यहाँ पर यजमान बनते हैं, तन मन धन अर्पण करते हैं, वही पुण्यात्मा जीव आगे जाकर साक्षात उत्तम पदों को प्राप्त करते हैं, निकट भव्य होते हैं, अरहंत सिद्ध बनते हैं। ऐसा महान फल हमारे आचार्य ने बताया। और यही बात आपने माता जी के माध्यम से सुनी। हर दिन आपको हमारे यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, एक से बढ़कर एक हीरे हैं, एक से बढ़कर एक प्रवक्ता है। आचार्य भगवान सरस्वताचार्य जी तो यदि बोलना शुरू करें तो उनके लिए मैं समझता हूं कि सारा जीवन कम पड़ जाएगा। हर विषय पर अथाह ज्ञान, और साथ में हमारे अन्य मुनिराज भी हैं, माता जी हैं, सब बढ़कर के बढ़कर हैं। तो समय समय पर आपको मौका मिलेगा, विप्रन करेंगे, भगवान की शांतधारा शुरू करेंगे। आज की शांतधारा का सौभाग्य प्राप्त किया है हमारे चिरंजीव आर्ष पंकज पुष्प भरत मखदूम परिवार सांगली से, भरत मखदूम परिवार सांगली से यदि यहाँ पर आ गए हों तो यहाँ पर जो 3 नंबर की टेबल है, यहाँ पर आ जाएंगे आप। कि पहले यहाँ बताया ना अपन ने 6 नंबर पर, 6 नंबर टेबल पर आप आ जाइए। और दूसरे हमारे सविता सत्य कुमार अक्करवोटे पहुँच गए यहाँ पर, वो यहाँ पर आ जाइए 3 नंबर की टेबल पर। ये भी है यहाँ पर, ठीक है, जो जहाँ पर है बहुत बहुत बढ़िया। प्रारंभ करेंगे भगवान की शांतधारा। आप सब भी लाभ लेंगे, शुद्धि और सिद्धि विधि के साथ में सभी लोग लाभ लेवें। आइए शुरू करते हैं। 24 जिन वर शांति करो, सर्व विघ्न को दूर करो, सर्व विघ्न को दूर करो, घर घर मंगलाचार्य करो। देव हमारे श्री अरिहंत, गुरु हमारे श्री निर्गंथ। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जयणं नमो सब साहुणम्। चत्तारि मंगलवर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवरी फणत्तधो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा रिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवरी फणत्तधो लघुत्तम। चत्तारि शरणं प्रवज्यामि अर्हन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धि शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि केवली फणत्तो धमो शरणं प्रवज्यामि। ऐसो पंच नमो यारो सो पापनाशनो मंगलाणं च सवेसिं प्रणो होई मंगलम। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्रीवीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्रीमद 24 तीर्थंकराय, इच्छा प्रकादिनाथ शांतिनाथ पार्ष तीर्थंकराय, प्रभा मंडल शुक्ल ध्यान पवित्राय, सर्वज्ञाय स्वयंभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय, त्रैलोक्य मही व्याप्ताय दिव्य तेजमूर्तये नमः। अनंत संसार चक्र प्रवृन्नाय, अनंत ज्ञानाय, अनंत दर्शनाय, अनंत वीर्याय, अनंत सुखाय, सिद्धाय बुद्धाय, त्रैलोक्य वशंकराय, सत्य ज्ञानाय, सत्य ब्रह्मणे, धरणेन्द्र फणा मंडल मंडिताय, ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्मुख विनाशनाय, घाति कर्म विनाशनाय, अघाति कर्म विनाशनाय, धर्मति क्षेत्रे प्रतिष्ठा महोत्सवे मम संगस्य आचार्य भगवान श्री कुंसागरी कनकुल नाम देयस्य, आचार्य भगवान देवनंदी महाराज महामुनिराज नाम देय चतुर्भुज संगस्य, आचार्य संगस्य, अत्र प्रस्तुतमान चतुर्भुज संगस्य, सर्व साधु संगस्य, सर्व जीव मात्रस्य, सौधर्म समस्त सौधर्म परिवारस्य, समस्त इंद्राणी परिवारस्य, ध्वजारोहणकर्ता धनपति कुबेर माता पिता सर्व परिवारस्य, समस्त यजमान इंद्र परिवारस्य, अद्य शांति मंत्रकर्ता चिरंजीव आर्ष पंकज पुष्प भरत मखदूम परिवार सांगली, सौ सविता सत्यकुमार अक्करवोटे परिवार देवलगढ़ राजा, सौ वैशाली नितिन यशोदंगत बनापुर, अन्य समस्त प्रभुपर जीव मात्र सर्व प्राणी मत सर्व पापम छिन छिंदी भिंदी अपायम अप्रत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराज भयम सर्वचोर भयम सर्वदुष्ट भयम सर्वमृग भयम सर्वात्चक्र भयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूल रोगम सर्वक्षय रोगम सर्वकुष्ठ रोगम सर्वक्रूर रोगम सर्वनरमारीम सर्वगजमारीम सर्वश्मारीम सर्वगोमारीम सर्वमहिषमारीम सर्वधन्धान्यमारीम सर्ववृक्षमारीम सर्वगलमारीम
सर्वदेश मारी सर्वविष मारी सर्ववेता डाक चाकरी भयम सर्ववेदनियम सर्वमोहनियम सर्वकर्माष्टकम सर्वदुर्भगत्वम। ओम सुरसंजनराज मम चक्र विक्रम तेजो बल वीर्य शौर्य शांतिम सपर्जनानंदरम सर्वभव्यानंदरम सर्वगोकरानंदरम सर्वग्राम नगर खीट खरवट मडम पत्तनोन्मुख संवाहानंदरम सर्वलोकानंदरम सर्वदेशानंदरम सर्वराजानंदरम सर्वयजमानानंदरम सर्वसंघानंदरम अध्य चतुर्विध संघस्य समस्त उपस्थित पीठनायक परिवारस्य जीव मात्रस्य सर्व शांति मंत्रकर्ता परिवारस्य चिरंजीवार्ष पंकज किशोर मधु सांगली ससविता सतकुमार कपूर परिवार वैष्णविक परिवार जीव मात्रस्य और प्राणमित्रस्य सर्व जीव मात्रस्य इंद्रणी परिवारस्य मम सर्व शारीरिक मानसिक दुःखम हन हन दह दह पच पच पाचय पाचय कुट कुट शीघ्रं सर्व आश्मानाय रूम फट नमः स्वाहा। यस्सुखं त्रिषु लोकेषु व्याधि विसर्वर्जितम् अव्ययं क्षेमारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते श्रीशान्तिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमार्गमस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्रं सन्तु सदास्तु। पद्मप्रभ चंद्रप्रभ वासपूज्य मल्ली वर्धमान पुष्पदंत शीतल मुनिसुरत नेमिनाथ पार्श्वनित्य भिजनिमृदु शांतिरवर्षणम्। ओम ह्रूम फट किरीटिम घातय घातय पर विज्ञान स्फोटे स्फोटे सहस्त्र खंडान कुरु पर विद्याम चिंचिति पर मंत्राण दीक्षा फट स्वाहा। संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां दिशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञं करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं। बोलो शांतिनाथ भगवान की, बोलो शिक्षाप्रक आदिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। अभी शांति मंत्र हुआ है, इसके पश्चात रचना फल होगा। आज का विशेष कार्यक्रम जिनका हम पंचकरण करने जा रहे हैं उनका ही विशेष शांति विधान है, बड़ा अद्भुत शांति विधान है। तो आप सभी ठीक 12:30 बजे शांति विधान में सम्मिलित होंगे। उसके पश्चात आज आपको मुनि श्री आचार्य श्री रवि नंदी जी, मुनि शांति कीर्ति जी, क्षुल्लक धर्मगुप्त क्षुल्लक शांति गुप्त जी, उनको पीछी भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। 18 तारीख है, तो आप तैयार रहें। 4 पीछी कमंडल शास्त्र आपको भेंट करना है। और आज आपका सारे जितने इंद्र हैं, आज आपकी इंद्र की प्रतिष्ठा का पूरी भूमिका रहेगी। सारे इंद्रों का मंगल स्नान मंत्रों के साथ, मंगल द्रव्यों के साथ, स्वर्ग से आया शुद्ध द्रव्य हमारे प्रतिष्ठाचार्य पंडित श्री प्रदीप जी मधुर और उनकी टीम के साथ में, उनके मंत्रों के साथ में आपका मंगल स्नान आज किया जाएगा। तैयार रहें आप सभी। पहले शांति विधान, फिर बाद में गुरुओं को पीछे शास्त्र भेंट और उसके पश्चात आपका मंगल स्नान विशेष कार्यक्रम आज का रहेगा। शाम को ठीक 6:30 बजे आप तैयार रहें कथा के लिए। और अनेक परिवारों के द्वारा, अनेक बच्चों के द्वारा मांगलिक कार्यक्रम रहेगा, उसका आप सभी लाभ प्राप्त करेंगे। कल से प्रारंभ हो जाएगा पंच कल्याणक। कल सुबह ठीक 6:30 बजे पहले आप 6 बजे भगवान का अभिषेक कीजिए और 6:30 बजे प्रातः काल में भगवान का हवन, लघु हवन रहेगा। उसके पश्चात ठीक 7:30 बजे यहाँ पर अभिषेक शांतारा होगी और 10:30 बजे, कल 10 बजे आप तैयार रहें। यहाँ पर से जो पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का मुख्य मंडप का विशेष ध्वजारोहण, पंचकल्याण ध्वजारोहण हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्री संजय जी पापड़ीवाल जी, संजय विजय डॉक्टर प्रहलाद जी पापड़ी परिवार आपके द्वारा कल का ध्वजारोहण यहाँ पर किया जाएगा। 16 तारीख का महोत्सव ध्वजारोहण हुआ है और 19 तारीख को पंचकल्याण का ध्वजारोहण रहेगा। उसके पश्चात प्रारंभ हो जाएगी, आप उसका सभी का लाभ प्राप्त करें। चलते हैं की ओर। उदक चंदन तांदुल पुष्प कई शरुसदीप सुधूप फलाद कई मंगल गानि रवा कुले जिनि ग्रहे जिनि नाथि महाम्यज। ओम ह्रीं श्री अरत्रोषिणी महाशांति मंत्राभिषेक फलादिर्वणपामते स्वाहा। धर्म तीर्थ पर आदिनाथ जी सबसे पहले आए, हम सब मिलकर आदिनाथ को, शांतिनाथ को 8 द्रव्य चढ़ाए। बोलो आदिनाथ की जय, बोलो पद्म प्रभु की जय, बोलो चंद्र प्रभु की जय, बोलो वासुपुत्र की जय जय जय। थाल सजाकर ताल बजाकर प्रभु को अर्घ चढ़ाए। धर्म तीर्थ के आदिनाथ को हम सब शीश झुकाए, धर्म तीर्थ के शांतिनाथ को हम सब शीश झुकाए।
अतिशय सुंदर सर्ग सरीखा सबके मन को भाए। बोलो शांतिनाथ की जय, बोलो पुष्पदंत की जय, बोलो मुनिसुव्रत की जय, बोलो नेमिनाथ की जय, बोलो पार्श्वनाथ की जय, बोलो वर्धमान की जय, बोलो सिद्ध प्रभु की जय, बोलो सब जिनवर की जय जय जय। तुभ्यं नमः श्रीवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः शीतलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः जगता परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जन्मोदति शोषणाय। ओम रेष्टातोत्रिताय पंचमहाकल्याणताय सर्वकार्य सिद्धिकरण समर्थाय देवादिवेच्छपुराधिना जिनेन्द्राय धर्मति साम्राज्यनाय शांतिनाजिनेन्द्राय भाषणा जिनेन्द्राय मार्जिनेन्द्राय चूसंग्रे पुष्पमनुष्यभ्यो दिनवाणी माचरणेभ्यो दर्शन लक्षण दिनुगणध परमेश्वरणेभ्यो पंचावृत शांतिदायन्ते अर्चना फलं निर्पामति स्वाहा। ओम ह्रीं सर्वगणध परमेश्वर जलफलादि अर्घ निर्पामति स्वाहा। फटाफट अर्घ लेते जाइए मंत्रों के साथ में। अब अर्घ नहीं बोलेंगे, गाएंगे नहीं, अर्घ लीजिए। ओम ह्रीं द्वादशांग जिनवाण माचरणे पे अर्घ निर्पामते, ओम ह्रीं विश्वास वंशकर पे अर्घ निर्पामते, ओम रेडाधिपति न्यू तरुणों कोटि श्रवणे पे आचार्य श्री शांतागर जी, आचार्य श्री आदि सागर जी, आचार्य श्री महाकीर्ति जी, आचार्य श्री विमल सागर जी, आचार्य श्री भरत सागर जी, आचार्य विद्यानंद आचरणे पे अर्घ निर्पामते, आचार्य कुंतु सिंधु वात्सल्य दिवाकर, आचार्य कनक नंदी सद्यान दिवाकर, दिन धर्म का डंका बजाना जिनका है धर्म, भक्ति से भक्त बोलो वंदे कुंतु सागर। जय 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 गुरुदेव के, जय गुरुदेव के। ओम ह्रीं परम पूज्य भारत गुरु जगत गुरु गणाधिपति गणराचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव, परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक जी गुरुदेव चरणभ्यो, तल बलादि सराचार्य पद सरस्वती चरणभ्यो अर्घ निर्पामते स्वाहा। निधि ज्ञान ध्यान लीन रहे सर्व गुरु राज, आगम्य जिनका चक्षु है कहते हैं ऋषिराज, पीछी कमंडल शास्त्री जिनकी बनी पहचान, हम अर्घ चढ़ा भक्ति से करते गुरु गुण का। जय 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 गुरुदेव की। ओम ह्रीं परम पूज्य सारस्वताचार्य आचार्य श्री देव नंदी जी गुरुदेव चरणेभ्यो तल बलादि अर्घ निर्पामति स्वाहा। आप इधर पाद प्रक्षालन कीजिए और बाकी इंद्र अर्घ चढ़ाइए, दोनों गुरुदेवों को सबको अर्घ चढ़ाते जाइए। आचार्य गुप्ती नंदी ने कमाल कर दिया, वात्सल्य देके सबको माला माल कर दिया, पूजा हमारी आप ये स्वीकार कीजिए, गुरुदेव मुस्कुरा के आशीर्वाद दीजिए। जय 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 गुरुदेव के, जय गुरुदेव के। दोनों आचार्य का पाद प्रक्षालन करने नितिन भैया, नितिन अखाड़े जी परिवार के साथ में आ जाइए। पाद प्रक्षालन करना है ना? हाँ, आप 10 मिनट रुक जाएंगे, हम अर्घ चढ़ा के प्रस्थान करते हैं। चलिए सभी इंद्रियाणी। ओम ह्रीं परम पूज्य आचार्य श्री गुप्ती नंदी गुरुदेव अर्घ निर्पामति स्वाहा। पाद प्रक्षालन में जिनकी बोली है वही परिवार रहेंगे, बाकी सब नीचे आइए, बाकी को मौका नहीं मिलेगा, जो बोली लेगा उसको ही मौका दिया जाएगा। सभी इंद्रियाणी हटे, चलो नीचे नीचे। चलिए आइएगा, गुरुदेव के पाद प्रक्षालन हो रहे हैं। चलो सभी इंद्रियाणी नीचे आ जाइए, सभी इंद्रियाणी नीचे आ जाओ। पाद प्रक्षालन करने दो, समय हो रहा है, साधुओं को आहार के लिए जाना है, आपकी भी पेट पूजा होना है, साधुओं का आहार होना है, जल्दी जल्दी। गुरुदेव के श्री चरणों को आज पाद प्रक्षालन करेंगे। आचार्य श्री रवि नंदी जी, मुनि श्री प्रज्ञा शरण मुनि श्री शेष गुप्त जी, मुनि श्री चंद्रगुप्त जी, मुनि श्री विमल गुप्त जी, मुनि शांति कीर्ति जी डाच चरणेभ्यो चंदन पलादि अर्घ निर्पामति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री परम पूज्य मणिनी हारिका कुलभूषण जी माता जी, मणि हारिका क्षमा जी माता जी, सर्व हारिका छिल्लक छिल्लिका चतुर्थ संघ चरणेभ्यो अर्घ निर्पामति स्वाहा। आ जाइए नितिन भैया, स्टेज खाली हो गया आपके लिए, आप जल्द से पाद प्रक्षालन कर लीजिए। आइएगा। अरे जब से छुए चरण के मेरे भाग जग गए, जब से छुए चरण के मेरे भाग जग गए, ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर कि मेरे भाग जग गए, जब से छुए चरण के मेरे भाग जग गए।
जब से छुए चरण के मेरे भाग जग गए। ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर कि मेरे भाग जग गए। ऐसा हुआ असर कि मेरे भाग जग गए। ओ करुणा के सागर ज्ञान से भर दो ये गागर। ओ करुणा के सागर ज्ञान से भर दो ये गागर। ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर कि मेरे भाग जग गए। ऐसा हुआ असर कि मेरे भाग जग गए। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ गुरुवरा। तुम देना साथ मेरा ओ गुरुवरा। अरे जब से मिला मुझे तेरा द्वार, जब से मिला मुझे तेरा द्वार, हमने आए तेरे द्वार, हम सब आए तेरे द्वार। ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर कि मेरे भाग जग गए। जब से छुए चरण के मेरे भाग जग गए। वो जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, गुरु देना साथ मेरा ओ गुरुवरा। न कोई है न कोई था तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ गुरुवरा। ओ तुम देना साथ मेरा ओ गुरुवरा। पल पल गुरु। हेलो 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 हेलो। पुष्पों की वर्षा हो रही है। ओ अरे पुष्पों की वर्षा कराए, सोया भाग जगाए। पुष्पों नौकर शांति जिनालय के
मंदिर पर जो कलश विराजमान हो रहा है उसके अंदर जिसी को कुछ रखना है वो दोपहर में 3 बजे आप सोना, चांदी, मोती, हीरे, मानिक रख सकते हो। तो वो पहुंचा दे समिति की तरफ, समिति उसको रखवा देगी। हेलो, 1 मिनट। हाँ, मंच पर आप जमा करें और हाँ कोई व्यवस्था करते हैं। हमारे सुनील जी काला जो कोषाध्यक्ष है उनको हम बोलते हैं, वो किसी का अपॉइंटमेंट कर दिया, वो खुद रहे। हल ये लाइव ये आज जो ध्वजा एवं दंड वहां पर स्थापित होने वाला है, उसके लिए आज ये ध्वजा जय बोले वितरागी पंच परमेश्वरी भगवान की। अच्छी तरह बोलो। जय बोले वितरागी पंच परमेश्वरी भगवान की। सद्बुद्धि प्रदाता द्वासंग सरस्वती जिनवाणी माता की। अहिंसा, दया, धर्म की। 3 कम 9 शिक्षा गुरुवारी गणधर आचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरु महाराज की। परम पूज्य मम शिक्षा गुरु और आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरु महाराज की। परम पूज्य गुरु भाई मम गुरु भाई मेरा गुरु भैया आचार्य श्री देव नंदी जी गुरु महाराज की। परम पूज्य मेरा गुरु भाई आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरु महाराज की। 3 कमी 9 कोटि मुनि महाराजों की। परम पूज्य आचार्य श्री सुसमाधि साधक आचार्य श्री केशव नंदी जी गुरु महाराज की। परम पूज्य सुसमाधि साधक आचार्य श्री सदोष नंदी जी गुरु महाराज की। परम पूज्य मम दीक्षा शिक्षा गुरुवारी गणनिहारिका रत्न श्री विजयमती माता जी। और जो कलश है, ये जो कलश है, ये कलश पाषाण से बना है। हम कई जगह धातु के कलश देखते हैं, सोने के कलश देखते हैं, चांदी के कलश देखते हैं, पर ये पाषाण का कलश हजारों साल तक ये मंदिर जब तक रहेगा ये कलश और ध्वजा इस पर लगी रहेगी। ऐसा गुरुदेव ने विचार कर कर बनाई है कि ये बिल्कुल वैसी की वैसी रहेगी, इसको और बदलने का काम नहीं पड़ेगा। और इसके अंदर हमको जो द्रव्य रखने को मिलेगा वो निरंतर कई काल तक, कई समय तक उसके अंदर रहेगा। आप इसका लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। हमारे महामंत्री चंद्रशेखर जी पाटनी। आज दोपहर में ठीक 3 बजे क्रेन से जो पाषाण के कलश बने हुए वो शिखर पे रखे जाएंगे। उसके पहले वहां पे जिसको भी अपने तरफ से कुछ द्रव्य चढ़ाना है वो उसी समय वहां पे आके पहुंच के समिति के सदस्य के पास अपना द्रव्य देवे जो, और उसी समय सब कलश रखे जाएगा, उसी समय वहां पे सब उपस्थित रहे। यह नम्र निवेदन। धन्यवाद। अभी 12:30 बजे यहाँ शांति विधान चालू होगा और उसके दरमियान गुरुदेव के साथ हम वहां पर जाएंगे। यहाँ पर काफी सारे लोगों ने अपनी राशि यहाँ पर डिक्लेयर की, जिसमें से श्रीमती वैशाली जी नखाते, इन्होंने भी 501 रुपए की अपनी राशि यहाँ पर उस ध्वज के द्वारा इसमें करने की अपनी अनुमति दी है। कृपया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मानुरागी सीए वर्धमान जी कासलीवाल, डोंबिवली मुंबई, महानुभाव, इन्होंने भी अपनी राशि यहाँ पर प्रदान घोषित की है। यहाँ पर ये ध्वज के अंदर में ज्योति सुभाष चंद्र जी कासलीवाल, इन्होंने 1100 रुपए की अपनी एक राशि यहाँ पर घोषित की है। कृपया सुनील भैया
बोलो। मानिक चंद जी, राजुल भाई जी कासलीवाल जालना, इन्होंने भी रत्न यहाँ पर दिए हैं। मनोज जी धर्मानुरागी, मनोज जी गंगवाल जी नासिक, इन्होंने 1100 रुपए की राशि यहाँ पर प्रदान की है। मनोज कुमार जी, बाबूलाल जी कासलीवाल, आम्बे लाहौल, इन्होंने 1100 रुपए की राशि प्रदान की है। श्रीमान धर्मानुरागी सुभाष जी देशमाने, इन्होंने भी 500 रुपए की राशि प्रदान की है। श्री धर्मानुरागी महावीर जी सेठी, इन्होंने 501 रुपए की राशि दी है। नंतर हा नाव सांगा। तारामती, सुवर्णी, वैशाली, सिरसागर, इन्होंने 501 रुपए की 500 रुपए, ऐसे 1000 रुपए की राशि आपने 1100 रुपए की राशि इन्होंने दी है। मनोरमा जी कुलीवार, श्रीरामपुर, हाँ। वर्षा वर्धमान जी कासलीवाल, खर्राटे। की आरिका रत्न तारा श्री माता जी की। आज अपन यहाँ इकट्ठा हुए इस प्रोग्राम में अपना नसीब, प्रोग्राम किसका चल रहा है? भगवान का। एक पाषाण की मूर्ति में संस्कार देकर के उनको भगवान बनाना है। और हम जिस मार्ग पर लगे, हम सब कुछ बात बोल रहे अपने लिए, सब अपनी अपनी आत्मा पर उतारना, हाथ रखना। हे प्रभु, मेरी आत्मा को भी परमात्मा का रूप देना है, इसलिए ही हम त्यागी बने हैं। मेरा नसीब है कि भगवान के दरबार में, गुरु के दरबार में आने का मेरे को चांस मिला है। भगवान बनना है। कल छोटे छोटे बच्चों ने मूलाचार का 28 मूल गुणों का ऐसे बोल रहे थे जैसे साधु अपने आचरण में लाता है। हम उनका चेहरा देख करके रह गए, इतने इतने से बच्चे। और क्या गाथाएं, प्राकृतिक भाषा की गाथाएं याद की, मेरे पास बुला करके बहुत गदगद से उनको आशीर्वाद दिया। बड़े होकर के निर्ग्रंथ मुनि पद की प्राप्ति हो, बड़े होकर के आरिका व्रत की प्राप्ति हो। माने जो कथनी वो उनके आचरण में आना। हम साधु बने, आज भगवान के दरबार में मिला अपने को आने के लिए। भगवान बनना है तो भगवान बनने के लिए क्या संस्कार देना पड़ेगा? आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी गुरु महाराज की आपने सुना है। आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज जी क्या बोलते थे? आत्मा स्वभावं परिभावि भिन्नम, आत्मा स्वभावं परिभावि भिन्नम। इसको क्या बोलते हैं? यही तो भेद विज्ञान बुद्धि है। हे उपादेय का ज्ञान, सम्यक ज्ञान, विवेक ज्ञान, यही भेद विज्ञान है। और भेद विज्ञान के बिना मोक्ष नहीं मिलता है। आत्मा स्वभावं परभाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव परभावों से भिन्न है। जो भेद विज्ञानी रहता है, जिसकी भेद विज्ञानी बुद्धि होती है, वो कैसा मानता है? आत्मा को अलग और शरीर को अलग मानता है। यदि उसके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग भी हो जाता है तो जितना होता है उतना वो सहन करता है, क्योंकि शरीर रोगों का घर है। चाहे हम साधु भी क्यों ना रहें और आप भी क्यों ना रहें। तो भगवान के प्रोग्राम में आने के बाद ये सब नाटक जो चल रहा है, ये जो स्टेज पर त्यागी सैनी बैठे हैं, ये सब त्याग संयम का नाटक है। उस मूर्ति में भी
भगवान बनने के जो संस्कार दिए जाएंगे, सबसे पहले त्याग और संयम तपस्या के ही संस्कार दिए जाएंगे। अपन जन गर्भ कल्याणक मनाते हैं, साधु संतों का आप लोग जन्म कल्याणक मनाते हो। इनके माँ बाप धन्य हैं जिन्होंने ऐसी बैराग बनने वाली आत्मा को, अरे शादी करने के संस्कार सबको ही देता है। संस्कार अनादिकाल के हैं। सुध परिचिदाणु भूदा सर्वस्वी काम भोगी बंधि कहा, एयत सुविलंबो नवरि न सुलहो बिहत्तस। ये संस्कार हमारे अनादिकाल के हैं, किंतु संसार शरीर भोगों से विरक्ति के संस्कार ये नसीब वाले को मिलते हैं, महापुण्यवान को मिलते हैं। उस पुण्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना है? अपने जीवन में त्याग और संयम को अपनाना पड़ेगा। कैसा? समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आप महाव्रती नहीं बन सकते हो, आप आरिका नहीं बन सकते हो, आप व्रती नहीं बन सकते हो, आप श्रावक नहीं बन सकते हो, तो जैन तो बनो। क्या बनना है? जैन बनना है। जिसने दिगंबर जैन धर्म आचरण में जन्म लिया है, ध्यान से कान खोल करके सुनो, जिसने भी दिगंबर जैन धर्म आचरण में जन्म लिया है, वो कभी ना कभी परमात्मा बनेगा। मेरी आत्मा में कभी ना कभी वैसा पुरुषार्थ जागृत होगा, आप इंद्र इंद्राणी बने। सौधर्मी इंद्र कौन बनता है? सौधर्मी इंद्र कौन बनता है? 7 परम स्थान। 7 परम स्थान कौन से हैं? सत जाति। अपनी जाति मिक्स नहीं करना, और जिनकी यहाँ हो गया है वो भगवान को छूना नहीं, मुनि महाराज जी को आहार नहीं देना, पुण्य की जगह पाप नहीं कमाना। दूर से देखो, कृत कारित अनुमोदना। कृत जिसके व्यक्तिगत, वैसे तो साथ में 3-4 पीढ़ी ऐसे आचार्यों के मुख से सुना है, अरे व्यक्तिगत बचो। हमारे माता पिता शुद्ध है ना, और बच्चे ने गड़बड़ किया है तो माता पिता करो, बच्चा करने नहीं जाना। जिसका गड़बड़ हो गया, भगवान को छूना नहीं। ये 3 लोग के नाथ हैं। यहाँ आने के लिए, इनको छूने के लिए, इन निर्ग्रंथ मुनियों को आहार दान देने के लिए, जिनवाणी माँ सिद्धांत शास्त्र को छूने के लिए, निर्ग्रंथ मुनियों के चरण छूने के लिए शुद्धि लगती है। ये खिलौना नहीं है, ये मूर्ति खिलौना नहीं है। उस खिलौने में बीजारोपण किया जा रहा है त्याग और संयम का। आप यहाँ आए हो, कोई औरंगाबाद छोड़ करके आया है, कोई नागपुर छोड़ करके आया है, अपना अपना घर छोड़ करके आए। लेकिन बुद्धिपूर्वक आना। जब तक, सुनो ध्यान से, जब तक उस घर में पैर नहीं रखें, तब तक उस घर का त्याग। आप यहाँ बैठे हो, रोटी खा रहे क्या? यहाँ बैठे बैठे इंद्राणी पानी पी रहे क्या? लेकिन जब तक हम पूजा में बैठे हैं, मेरा आहार पानी का त्याग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बाद में मिलेगा ना, तो जितना है उतना त्याग करो। एज यू सो सो यू रीप। जैसा आप बीज बोगे, आप त्याग संयम का बीज बोगे, तो कल आपको महाव्रत की दीक्षा लेने को मिलेगा। एक एक बूंद से कभी ना कभी मेरा ये पुण्य का घड़ा भरेगा। कैसे त्याग करना? अखाण रसनी कम्माण मोहिनी तहे बयान बंभम चे गुप्तीणम मणगुप्ती चौरो दुखेण सिद्धंती। अखाण रसनी, अख माने इंद्रिय। देखो यहाँ मेरी उंगली देखो, 5 इंद्रिय,
स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, ये 5 इंद्रिय। अखाण रसनी 5 इंद्रिय और मन को बोला है अनिंद्रिय। तो इन 6 को जीतना कैसे? तो इन 5 इंद्रियों में अखाण रसनी रसना इंद्रिय को जीतना जितना बने। मन को मारना ही तपस्या है। डॉक्टर साहब जी ने बोल दिया, अरे तुमको शुगर की बीमारी हो गई, केला नहीं खाना, शक्कर गुड़ नहीं खाना, ये त्याग नहीं कहलाता है। ये काय के लिए त्याग किया है? शरीर रक्षा के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए त्याग करना। तो क्या बताया? अखाण रसनी 5 इंद्रियों में रसना इंद्रिय को बस में करना, जीतना। कम्माण मोहिनी, कर्म कितने हैं? कर्म कितने हैं? 8। जय। हमारा परम सौभाग्य है कि हम इस पंच कल्याणक में हमको सौधर्म इंद्र इंद्राणी का पद प्राप्त हुआ है। हम बड़े भाग्यशाली हैं और इस तीर्थ के बारे में तो हम क्या बताएं, जितना बताएं उतना ही कम है। हर चीज जब से इसकी नींव खुदी है, जब से प्रतिमा की ये हुई है, तब से हम इससे जुड़े हैं और इस मंदिर की नींव करने से भी हम इसमें लगे हैं और हमें हर चीज में इसमें इतना लाभ मिला है कि उसकी हम अगिनित ये करते सकते हैं। और गुरुदेव का तो क्या कहना, गुरुदेव के आशीर्वाद तो हमें इतने मिले हैं। आज मैं स्वर्ण सौभाग्यवती हूँ तो उनके वजह से हूँ। शम्य शिखर जी में एक बार वो पहाड़ की वंदना करने गए थे तो उनको सर्प ने डस लिया था, पर आज गुरुदेव के आशीर्वाद से मैं सौभाग्यवती रही। वो सर्प तो विष ऐसा उतर गया गुरुदेव के आशीर्वाद से, न कोई कल्पना भी नहीं कर सकते आप लोग कि इतना आज मैं जो सौभाग्य और सौधर्म पद प्राप्त करा, ये गुरुदेव का ही आशीर्वाद है। और आज मेरे एक बेटा मुनिराज बने तो इन्हीं के ही आशीर्वाद से बने हैं। और हम क्या बताएं, इनका आशीर्वाद तो हम सुबह से शाम तक भी बोले तो कम है। हम इतना उनका हमको वात्सल्य और प्रेम हर पल पल मिलता है, हम जितनी भी उनकी प्रशंसा करें उतने कम है। ये गुरुदेव तो हमारे लिए साक्षात भगवान है, भगवान। हम इनको बड़े आदिनाथ, शांतिनाथ के बाबा छोटे आदिनाथ ही बोलते हैं। और आज तक भी जो भी हुआ वो सब इनके इससे हमारा ये हुआ है। हमने आदिनाथ भगवान की प्रतिमा भी विराजमान करी तो इन्हीं के ही आशीर्वाद से करी है। आदिनाथ भगवान धर्म तीर्थ पे विराजमान किए और आर्यंत नगर में भी विराजमान करे तो सब इन्हीं के आशीर्वाद से हुआ है। और आज तक भी जो है सब इन्हीं के आशीर्वाद से है। मैं एक पुत्र की, एक महाराज जी की माँ बनी हूँ तो सब इनके आशीर्वाद से। आज सौधर्म बने हो तो इन्हीं के इससे। और क्या कहे, जितना कम है, बहुत ही लाभ इनके आशीर्वाद मिला। जय बोला आचार्य गुप्त नंदी गुरुदेव की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमस्ते। बहुत बहुत आशीर्वाद है गुरुदेव का। पहले कोरोना में से भी न उठे, बहुत तबियत सीरियस हुई थी, उनका ही आशीर्वाद से हम यहाँ जाए। आज भी 9 दिन एडमिट थे उन्होंने, पर आज कल ही उनके आशीर्वाद से हम यहाँ पहुँचे हैं। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। यह धर्म तीर्थ का पंच कल्याणक बहुत ही ऐतिहासिक तरह से मनाया जा रहा है, तो सभी इसका पुण्यार्जन लेवे। बहुत ही आनंद आ रहा है। पूरी ये तो है ना, मतलब ऐसा लग रहा है रात में क्या पूरे अब स्वर्ग नगरी लग रही है। ये बहुत अच्छे कार्यक्रम चल रहे हैं, बहुत ही मजा आ रहा है। हम भी यहाँ इंद्र बने हैं। सभी आप है ना पारस चैनल पे देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि पंच कल्याणक किस तरह से चल रहा है। तो आप है ना आगे के कल से गर्भ कल्याणक चालू हो रहा है, तो अवश्य आप सभी पधारे और कार्यक्रम को उपस्थित रहकर पुण्यार्जन करें। जय बोलवे की जय।
तीर्थावर खूप छान पंचकल्याणक चालू आहे. इथं आल्यापासून मला खूप असं छान वाटायला लागलं आहे आणि इथं आल्यापासून असं स्वर्गात आल्यासारखं असं वाटतंय. आणि गुप्तीनंदी गुरुदेवच्या बारामध्ये काय सांगावं, त्यांचा एवढा आशीर्वाद आहे. त्यांना आम्ही साधं समोर नमस्तुपन केलं, इतकं छान हसतात ते, इतकं त्यांचा खूप असा आशीर्वाद आहे. सर्वांनी यावे धर्मतीर्थावर, नाही येणं झालं तर फारच चॅनलवर तरी बघावे ही माझी सर्वांना विनंती आहे. नमस्ते गुरुदेव, जय जिनेंद्र. राजकुमार मिसेस मीना अजमेरा, हम औरंगाबाद में वास्तव्य करते हैं. एक तो बात ऐसी है कि औरंगाबाद के आसपास हमको हमारा तकदीर से मतलब बहुत तीर्थ इधर है. कचनेर जैसा तीर्थ है, जटवाड़ा है, पैठन है, एलोरा है, और उसमें सोने पे सुहागा गुप्तीनंदी गुरुदेव की प्रेरणा से हमको यहाँ नवग्रह का तीर्थ भी बन के मिला है. और उसका महोत्सव यहाँ चल रहा है, पंचकल्याणक महोत्सव, उसमें हम लोग सम्मिलित हुए हैं और काफी उत्साह का वातावरण है. गुरुदेव की प्रेरणा से बहुत ही आनंद से उत्सव चल रहा है. आप सब लोग इसमें सम्मिलित हुए ऐसी अपेक्षा करते हैं. धन्यवाद. जय जिनेंद्र. काम है वो गुरुदेव के वाणी से अच्छे से होता है. गुरुदेव के आशीर्वाद से बिगड़े काम हमारे पूरे होते हैं. जय जिनेंद्र. जय. मैं सपना सुदेश अजमेरा. मैं यहाँ पर सबके पुण्य की सराहना करती हूँ कि जो हमें ऐसा अवसर मिला है, और आप लोगों का आह्वान करती हूँ कि 24 तारीख तक महामस्तकाभिषेक है, तो प्लीज 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 आप जरूर आना. जय जिनेंद्र. गुरुदेव के आशीर्वाद से हमको यह चांस सौभाग्य प्राप्त हुआ है. हम गुरुदेव के बहुत बहुत ऋणी हैं. ऐसा ऋण हम 7 जन्मों तक नहीं फेर सकते. ऐसा ऋण हमको प्राप्त हुआ है. बहुत बहुत धन्यवाद. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. यहाँ इंद्रानी बनी हूँ मैं. यहाँ का माहौल ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग में आए हम. यहाँ जो भी माहौल है यहाँ का बहुत अच्छा लग रहा है. गुरुदेव के सानिध्य में बहुत अच्छा लग रहा है. जय जिनेंद्र. जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय. मैं ऐसे कहती हूँ, आज गुप्तीनंदी महाराज जी ने इतना पंचकल्याणी का आयोजन रखा है. बहुत बहुत बढ़िया है. कोई बात की कमतरता नहीं है, कुछ नहीं है. हमको बहुत बढ़िया ऐसा पंचकल्याणी हमने आज तक देखा नहीं. हम देख के बहुत 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 धन्य हो गए. कैसा पंचकल्याणी बार बार हमको देखने को मिले और पूजा में बैठने को मिले. यही हमारी कामना हम करते हैं. जय बोलो गुप्तीनंदी मुनि महाराज की जय. देवनंदी मुनि महाराज की जय. शांतिनाथ भगवान की जय. जय जिनेंद्र. हम कन्नड़ से आई हूँ. मैं यहाँ का पंचकल्याण हो रहा है. यहाँ का देखने, यहाँ की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि देखने के लायक है. और महाराज जी का प्रवचन भी अच्छे से हो रहा है. रवि नंदी महाराज जी की तबीयत में भी अब थोड़ा सा सुधार दिख रहा है. मुझे ऐसा लगता है उनकी तबीयत अच्छी हो जाए सबसे ना. जय जिनेंद्र. जाते धर्म तीर्थ क्षेत्र से बोल रही हूँ. धर्म तीर्थ क्षेत्र पर जो पंचकल्याणक चालू है, वह हमने जो सोचा था उससे बहुत ही गुना बढ़कर है. ऐसा लग रहा है कि जैसे हम स्वर्ग में ही आए हैं. मैं यहाँ पे इंद्राणी बनी हूँ, लेकिन एकदम ही अच्छा, बहुत ऐसा बनने का बहुत अच्छा सौभाग्य मिला, ऐसे मुझे मालूम होता है. और बहुत ही बढ़िया पर प्रोग्राम महाराज जी ले रहे. धन्यवाद. ध्रुव छत्तीसगढ़ से आया हूँ. मैं यहाँ इंद्राणी बना हूँ. सबसे पहले तो मैं पारस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अच्छे व्यवस्था करके पूरा कवरेज कर रहा है. ये धर्म तीर्थ की कमेटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद. उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था करी. इसमें कोई को भी अभिषेक पूजन करना हो. भाव से आता हूँ, अब जल की धारा करके मैं जिन भर को अर्घ चढ़ाता हूँ. ओम भीषण कृष्ण जलाभिषेक जल फलादिर्गुण पावते स्वाहा. मर्यादा, विनय, शुद्धि का पूरा ख्याल रखें. कोई भी बिना सोले के वस्त्रों के, धोती दुपट्टा साड़ी के बिना कोई बालक बालिका महिला पुरुष अभिषेक के लिए ना आवे. जिनको बुलाया मात्र वही यहाँ पर करे, बाकी सब बैठ करके देखेंगे. जो जहाँ अभिषेक कर रहे हैं आप लोग स्वयं भी सभी ध्यान रखिए. अभी सबको अपने स्थान बैठना है. ईश्वर अभिषेक होने जा रहा है. भक्त्या ललाटे तटदेशे निवेशितो चे हस्ते श्रुता सुरवरासुर मर्त्यनाथै तत्काले पीलित महिक्षुरस्य धारा तद्यपुनातो जिन्मे भगते वयुष्मान. ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वां वां हम सम तम पम वां 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 हम सम सम तां तां वां वां झम झम छीं छीं राम राम रेम रेम द्रावय द्रावय. ओम नमो हरते भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा. करोमि स्वाहा. करोमि स्वाहा. स्वाहा.
हर एक साथ में लेंगे, टाइम हो चुका है। घी लीजिए, घृताभिषेक होने जा रहा है। सामने से कोई भी ना रहे। हेलो, यहाँ की आवाज बंद हो गई है। सामने से कोई भी खड़ा ना हो, साइड से भगवान का अभिषेक करें, घृताभिषेक। उत्कृष्ट वर्ण नव हेम रसाभिराम देह प्रभावलय संगम लुप्त दीप्ति सुगंध गुणानुमेया वंदेरतां सर्वे संसपनभयुक्ता ओम ह्रीं श्रीमन्तदर्शने घृताभिषेकं करोमि स्वाहा। दुग्धाभिषेक, दूध लीजिए। जल्दी जल्दी लेते जाइए, फास्ट। सारी गाय का दूध मंगाकर बाबा को नहला दो, बाबा को नहला दो, मेरी जिनवर को नहला दो। आया आया ये त्योहार आया, जिन भक्ति का त्योहार आया। संपूर्ण शारस्य शंकर मरीचि जाल संदेरी वात में यस्नामे सुप्रवाह। शिरेर्जिना सुचितरे रवि सिंचमान संपादयन्तु मम चित्त समेताने। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परं मम हम सम तम पम मम मम हम सम सम ताम ताम पम पम जम जम छिम छिम ताम राम रीं रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। दही लीजिए। दुग्धाब देवी पै संचित फैन राशि पांडुत्व कांति मधीर यतामतीव दत्नांगता जिन्वते प्रतिमा सुधारा संपदेतां सब देवांति सिद्धेन। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परं मम हम सम तम पम 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 हम सम सम ताम राम पम झम झम छीं छीं राम रीं रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते दत्नाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। सर्वौषधि भाई देखिए, जिनको कहा है मात्र वही रहे, बाकी सब इंद्राणी अपने स्थान को बैठ जाइए। आपको नहीं बुलाया है तो आप ना आए, अपने स्थान को बैठ जाइए। अधिकारों का हनन न करें, अतिक्रमण न करें। जब बुलाएंगे तब आपको आना है। अभी आपने भगवान का मंदिर, छोटे मंदिर में अभिषेक कर लिया है, बड़े मंदिर भगवान पर अभिषेक कर चुके हैं। आप सब बैठ जाएं। जिनको कहा है मात्र वही वहां पहुंचे। सर्वौषधि संस्नापित से घृत दुग्ध दधिक्षु वाहै सर्वाभि रोशन भीरिरतुज्ज्वलाभि से विधांशिक मेला काले कुमकुम रसद कंडवारी पूरे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परं मम हम सम तम पम 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 हम सम सम तम तम पम झम झम छिम छिम राम राम रीं रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते सर्वोदधिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। चार कलश लीजिए। इष्टेर मनोरश तेरी भव्य पुंसाम पूर्ण सुवर्ण कलश निक्लिर्वसानी संतान सागर वेलंगन हेतु से तो माप्लावय त्रिभुवन पतिं दिनेन्द्र। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परं मम हम सम तम पम पम हम सम सम तम तम पम झम झम छिम छिम राम राम रीं रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते चतुष्टयाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। चंद्राभिषेक संशुद्ध शुद्ध्या पर्याभिशुद्ध्या कर्पूर सम्मिश्र चंदनेन जिनेन्द्रदेहो परिकुङ्कुमेन विलेपनं चारु करोमि भक्त्या विलेपनं चारु करोमि भक्त्या। ओम ह्रीं चंद्राभिषेक करोमि स्वाहा। पुष्पवृष्टि लीजिए। वासंते का जाति सुरेंद्र वंदे बंधुक वंदे रवि चंपकाते पुष्पेरने केरलीभिर्हताग्रे जिनेन्द्राग्रियुगं व्यदेय पुष्पों की वृष्टि मनहार चलो धर्म तीरथ पे दिने दिने उड़े रे गुलाल चलो धर्म तीरथ में। ओम ह्रीं पुष्पवृष्टि करोमि स्वाहा। सर पे से फूल हटाओ। आरती बाहुबली भगवान का फूल हटाओ मस्तक पे से। बाहुबली भगवान का फूल हटाइए मस्तक पे से। मस्तक पे रखा है, हटाओ पंडित जी, ध्यान रखो। आइए मंगल आरती। मैं तो आरती उतारो रे 24 जनवरी की, मैं तो आरती उतारो रे
साक्षात् मनोहर पुष्पदीपे पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्य मंगल सुखालये कामदा मारार्थिकं तव विभोरवतारयामि रवतारयामि। झूम झूम भक्ति करे इंद्र सब नृत्य करे, झूम भक्ति करे इंद्र सब नृत्य करे। पूजा रचाए रे ओ भारी भारी पुण्य कमाए रे, तो आरती उतारो रे 24 जनवरी की। जय जय 24 रात जय जय हो, जय जय परमेश्वर बाज जय जय हो। इति श्री मंगल आरती अवतरण करो नमः स्वाहा। सुगंधित कलश अंतिम कलश दीजिए। द्रव्यैरनल्प घनसार चतुस्समादे कामोदय वासि समस्त दिगंतरालय विजयगतेन पैसाजन पुंगवाना त्रैलोक्य पावन महोत्सवनं करो मे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हेमनं वामा हम सम तम पम वाम वाम वामा हम सम सम ताम ताम पाम पाम झम झम छिम छिम ताम ताम रेम रेम द्रावय द्रावय। ओम नमो हरते भगवते भगवते श्रीमते गंधोदकविषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। अर्घ्य दीजिए। 24 प्रभु की पूजन को मैं भक्ति भाव से आता हूँ, पंचामृत धारा करके मैं जिनवर को अर्घ चढ़ाता हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवन पदे हरत प्रतिष्ठिते पंचामृत अभिषेक निमित्ते जनादियर्गं निर्वपामिते स्वाहा। शान्ति शान्ति धारा दिव्य पुष्पांजलि। हाँ, अब जो जहां खड़े हैं वो वहीं बैठ जाइए 2 मिनट के लिए। हमारी ओर चेहरा कर लीजिए 2 मिनट के लिए। थोड़ा सा पारस टीवी पर जिन्होंने चैनल पर लाइव चल रहा है, अभिषेक सबने देखा है। कभी इतना फास्ट भी किया जाता है, कभी धूमधाम से किया जाता है। आज शांति विधान दोपहर में होने वाला है, बहुत आनंद से होगा। सब बैठ जाइए। और अभी कुछ समय थोड़ी देर के लिए प्रवचन की श्रृंखला आने वाले हमारे ऋषि मुनि संत मुनिराज आरिका माता जी, उनका मंगल आगमन यहाँ पर हुआ है। वाह, रत्न वृष्टि होने जा रही है। रत्नों की वृष्टि हमारे सौधर्मेंद्र महाराज स्वर्ण थाल में रत्नों की वृष्टि कर रहे हैं और धन कुबेर भी हमारे रत्न वृष्टि कर रहे हैं भगवान पर। रत्न वृष्टि पंचकर्णक में लगातार चल रही है। वहाँ पर भगवान शांतिनाथ पर उनके चैत्यालय में रोज रत्न वृष्टि अनवरत रूप से चल रही है। हमारे अमित भैया सुनिधि जैन, अमित जैन हैदराबाद से, जब से घोषणा हुई है सबसे लगातार हर दिन रत्न वृष्टि उनकी तरह लगातार चल रही है। रत्न वृष्टि यहाँ पर हो रही। रत्न वृष्टि करोमिति स्वाहा। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। आपने करवा दिया। प्रवचन की श्रृंखला में मुनिश्री शेषगुप्त जी, हमारे दीर्घ दीक्षित सबसे बड़ी माता जी हमारे संघ की, तपस्विनी माता जी, त्यागिनी माता जी, अत्यंत कोमल हृदय, मातृ हृदय और अपने संघ के प्रति, गुरु भाइयों के प्रति अपार स्नेह, अपार प्रेम, अपार वात्सल्य की भावना रखने वाली, अपने नियमों में दृढ़, अपनी साधना में दृढ़, अपने लिए बाहर से नारियल के समान कठोर है साधना में, तो अंतरंग से प्रत्येक प्राणी के लिए नारियल के जल के समान एकदम शीतल, मृदु और कोमल है। ऐसी हमारी गण्य आरिका कुलभूषणवती माता जी, उनको आवाज देंगे हमारे मुनि शेषगुप्त जी। केवल दीपक ऊपर रहेगा, सब सामान नीचे रख लो, अपना अपना पूरा सामान रखते। ओम सर्वाय शिवाय क्षिपामि ओम प्रस्थानांत पुष्पांजलि क्षपेतो घट्टा चक्कार वीणा कुलंका चांद्र कलाचो शेकालोकार भीष्मलंकार संपूर्ण दोषे ओम प्रेम प्रसिद्ध क्षेत्रपालाचा सम्मोषण अंतर विशेष षड्भर अंतर महासनिंदा भगवत स्वाहा। एक एक कोने में पुष्प अर्घ्य है। सर्वेश्वरास्तु का सप्तमे नाम से वासुदेव के सत्तारम राजो वासुदेव का
जल्दी से दे देना। नहीं तुम्हारा बड़ा प्रक्षालय प्रक्षालय ओम सामो रक्तम शब्द स्वाहा। नहीं तुम्हारा हम समर्पयामि स्वाहा। शांति शांति धारा कोटि आगे बढ़ने और नहीं तुम्हारा बच्चा समझो स्वस्थान समीता स्वाहा। अपनी तुम्हारा शांति शांति उनके ऊपर चढ़ेगा जो मेरे में भगवान वाला है जो हमें समझा है किसी नदी है किसी नदी सरस्वती आचार्य संत विराजमान है और श्री रघुनंदन महाराज संस्थान गुरु के ऊपर और श्री अक्षर अपने कुंड के अंदर अग्नि यंत्र की स्थापना करना है। तांबे के पत्रे पर अग्नि यंत्र लिखा हुआ है हर कुंड के पास। वो यंत्र लीजिए हाथ में और जल सब जगह तांबे के पत्रे पर अग्नि यंत्र है और अग्नि स्थापयामि स्वाहा। और अष्टप्रभु के खाली हाथ में लो और अग्नि का आह्वान अग्नि कुमार अहोनी अपनी पूजा की पूजा करते हैं सभी को करना शांति शांति धारा दक्षिणा समेत दक्षिणाग्नि अर्घम समर्पयामि स्वाहा। शांति स्वाहा। सूर्य महानारायण अर्घम समर्पयामि शांति धारा। पूजा चालू करनी है समेत स्वाहा। चंद्र महानारायण सभी अर्घम समर्पयामि स्वाहा। ओम महाप्रभु मंगल महानारायण स्वाहा। मंगल स्वाहा। भूत महाराज समर्पित सर्वविघ्ननाशाय धर्म समर्पयामि स्वाहा। शांति स्वाहा। शांति शांति धारा। उसके बाद वायव्य समर्पयामि स्वाहा। शांति होने वाला तो शनि ग्रह में 6 था और हमने धर्म समर्पयामि शांति शांति धारा। जो समय की नवग्रह आगच्छामि सम्मोषण प्रतिष्ठित अत्र मम समेता भोष्ण स्वाहा। नवग्रह समर्पित सर्वधारा
ऊपर की तीसरी सीढ़ी सफेद कलर की है, उसके ऊपर चतुर्णी आकार के पत्ती शांति शांति धारा। यज्ञशाला के 10 दिशा में 10 दिक्पाल के पीठ होते हैं, उस 10 पीठ के ऊपर 10 दिक्पालों का है। ओम आक्रोमी इंद्रावली अमन समाधि दश दिक्पाल आगच्छावति सम्मोषित अप्रतिष्ठित समेता भूष्टस्वा इंद्रादि 10 दिक्पाल के गो समर्पित सर्वविनाशनाय अर्घं समर्पयामि स्वाहा। शांति सब सामान नीचे हाथ जोड़ो। संघर्ष शांति भवतु, राज्य शांति भवतु, गृह शांति भवतु, लोक शांति भवतु, यजमान पूजक सपरिवार शांति भवतु, सर्व इंद्रियाणि धर्मतीर्थ सपरिवारेण शांति भवतु, शांति भवतु। समिदावधि पूर्ण हुई।
पाशा की पुली शंख मुद्रा बन जाती है। उड़न का नारा डोली इतना जल जनेऊ अंदर कर लो, दूध की लोटी लो और दूध के छिट्टे देना। ओम बहुदेव को धोमेम भूषणी अमृतम श्रावे श्रावे सं सं क्लीं क्लीं लोम लोम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे ओम जप जिम शिव हरणालो ददता सने दर्शन ज्ञानचंद्र जय लवंगा हमारा दिता सुख सन्ना भवतु तस्तसाद यजमान भुजग सपरिवारस्य शांतिर्भवतु संघर्ष शांतिर्भवतु भाग्य शांतिर्भवतु गृह शांतिर्भवतु परिवार शांतिर्भवतु शांतिर्भवतु शांतिर्भवतु। चौथी आहुति है अन्नाहुति। अन्नाहुति के लिए थाली नीचे रख दो, घी का कटोरा हाथ में लो, जनेऊ अंदर कर लो। अभी दूध लेना, हाथ जोड़िए, अन्नाहुति पूर्ण हुई। गुरुदेव आशीर्वाद दे। विश्व देवादृष्ट और यहाँ तीनों आचार्य इस महोत्सव के लिए प्राप्त हुए हैं और वह आप सबको मंगल में हर आहुति में स्वयं यहाँ साक्षात हाजिर होकर के आशीर्वाद दे रहे हैं। यह हम सब की कल नवग्रह विधान हुआ था, उस विधान के उत्तरों की आहुति यहाँ पर देनी है। और ध्यान रखें श्री ये नवग्रह के आज जब किया है तो हमारा बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारे इतने छोटे से लेकर बड़े तक में। और आपसे सबसे अपेक्षा करूंगा कि आपकी जो बात चर्चा है, भावना है, यथाशक्ति अपना मुकुट उतारने के पहले समिति को सहयोग आपका परम आवश्यक है। हमारे संजय भैया सबसे अपेक्षा करते हैं कि इतना बड़ा महोत्सव है, बहुत बड़े खर्चे हैं, सारी समिति एजेंसियां तुरंत को एडवांस देना पड़ता है और ये व्यवस्था आपसे करने वाली है। तो आप सब महानुभाव इतनी इंद्राणी है, अपनी जो आपकी स्वीकृत राशि है, दान राशि है, स्वतः खुशी से अपने अपने रास्ते में करें, जमा कराकर समिति का आप सहयोग करें, जिसका उनका हाथ रखा होता है। इसका अपेक्षा करता हूँ। तो मेरा बहुत सारा शांति गुरु स्वाहा शांति गुरु स्वाहा शांति गुरु स्वाहा सोमागु शांति गुरु स्वाहा सोमागु शांति गुरु स्वाहा सोमागु शांति गुरु स्वाहा सोमागु शांति गुरु स्वाहा शांति गुरु स्वाहा शांति गुरु स्वाहा शांति गुरु स्वाहा सब शांति गुरु 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 सब शांति गुरु
मुक्ति सर्वदुर् धातु पूज्य हृदय निधे भवन्तम ओम राम ह्रीं रूम रोम रसव सदुर्भाग्य सब साधु हृदय उमार समावता सर्वे देवा विहित महामा स्वरत भक्तिमानोमिते भूयस्ता परसदेव तो भूया पुनर्दर्शनम। समिधा लेकर के थोड़ी सी भस्म अपने माथे पे लगा लो। समस्या उसाभिमंत्रणम करोमि स्वाहा। हर घर श्री धर्म तीर्थ क्षेत्र की जय। यह धर्म तीर्थ क्षेत्र जो है ये कचनेर अतिशय क्षेत्र के बाजू में औरंगाबाद जिले में महाराष्ट्र में है। और यह धर्म तीर्थ क्षेत्र परम पूज्य प्रज्ञा योगी दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव के प्रेरणा से, मार्गदर्शन से, आशीर्वाद से यहाँ बना है। और यहाँ पर नवग्रह जिनालय, ऐसा भव्य जिनालय बना है। उसके अंदर 8-9 अष्टधातुओं की प्रतिमा 5 फीटी और भगवान शांतिनाथ की एक प्रतिमा 9 फुट की यहाँ विराजमान हुई है। और उसका पंचकल्याणक महोत्सव दिनांक 16 फरवरी से 24 फरवरी तक यहाँ अभी संपन्न हो रहा है। आज पंचकल्याणक का तीसरा दिन है और कल से पंचकल्याणक महोत्सव का सवेरे ध्वजारोहण होगा। और पंचकल्याणक महोत्सव गर्भ उत्तरार्ध पंचकल्याणक, पूर्वार्ध पंचकल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवलदान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक यहाँ सब मनाए जाएंगे। और 24 फरवरी से लेके 7 मार्च तक यहाँ भगवान का भव्य ऐसा महामस्तकाभिषेक महोत्सव होगा। यहाँ पर नमोकार तीर्थ प्रणेचा आचार्य देवनंदी गुरुदेव, आचार्य रविनंदी गुरुदेव एवं कई साधु संत यहाँ विराजमान हैं। यह परिसर में लगभग 400 टेंट अटैच बनाया है और यहाँ पर अभी लगभग 400 के संख्या में इंद्र इंद्रानी प्रमुख पात्र यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और पूजन अर्चन कर रहे हैं। महाराष्ट्र शासन द्वारा हमारे औरंगाबाद जिले के पालक मंत्री संदीपान पाटिल भुमरे साहब ने यहाँ सीमेंट का एक भव्य रोड बना दिया है और एक डामरी रास्ता बना दिया है, बिजली की सुविधा करा दी है। और हो सकता है कि 1-2 दिन के अंदर महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे भी यहाँ पंचकल्याण महोत्सव में अपना
आएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, आचार्य श्री से आशीर्वाद लेंगे। आप सबसे मैं पंचकल्याण समिति का अध्यक्ष संजय पन्नालाल पापड़ीवाल निवेदन करता हूं, अपने पुण्य को जगाओ, अपने भाग्य को जगाओ। कई आचार्यों के दर्शन, भगवंतों को दर्शन, भव्य ऐसा 50 एकड़ के अंदर बने हुआ है धर्म तीर्थ को देखे। और ये अद्वितीय मंदिर जहाँ 90/100 का बगैर खंबे का ऐसा ये मंदिर है, 108 खंबे उसके आजू बाजू में बने हैं। ऐसा गौशाला यहाँ बनी है जहाँ सैकड़ों की संख्या में गावरान गाय है। और यहाँ पर आचार्य गुप्तेन्द्र गुरुदेव का मंगल सानिध्य, प्रमुख मंगल सानिध्य पंचकल्याण को हमको मिल रहा है, बाकी साधु संतों का मिल रहा है। हमारे मधुर पंडित जी प्रतिष्ठाचार्य प्रदीप जी जैन मुंबई, ये यहाँ के प्रमुख प्रतिष्ठाचार्य है और अन्य उनके साथ सहयोगी है। ये पंचकल्याण महोत्सव में आप आइए, हम आपको निमंत्रण देते हैं। यहाँ पर हमने 5 भोजनालय में अलग अलग व्यवस्था करी है, हमने पार्किंग की व्यवस्था की है, हमने पानी पीने की व्यवस्था यहाँ की है, हमने रहने की व्यवस्था यहाँ की है, आजू बाजू में व्यवस्था की है। जो भी यात्रीगण आएंगे उनको सभी प्रकार की सुविधा यहाँ उपलब्ध है और यहाँ पर पूजन अर्चन की सुविधा भी उपलब्ध है। आप आइए, पूजन अर्चन करिए, भगवान का पंचकल्याणक मनाइए। भगवान का पंचकल्याणक मनाना हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है और हम इस उपलब्धि को निश्चित साकार करें, ऐसी विनंती करके मैं पुनः एक बार आप सबको, भारतवासी देश में के जो लोग हैं, यहाँ से थाईलैंड से, बैंकॉक से, कई जगह से लोग आकर यहाँ इंद्र बने हैं। ये तो राष्ट्रीय पातळी का हम पंचकल्याण करना चाहते हैं, पर ये अंतर्राष्ट्रीय पातळी का पंचकल्याण संपन्न हुआ है। आप आइए, आपको आमंत्रित करते हैं। क्षेत्र में स्थित है जहां चल रहा है 16 से लेकर 24 फरवरी तक महामहोत्सव। दर्शकों, आपको बता दूं कि आज महामहोत्सव का दूसरा दिन है। यहां सुबह अभिषेक किया गया था और यहां पर कई लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सौधर्म इंद्र इंद्राणी। आइए पूछते हैं उन्हें कैसा महसूस हो रहा है इंद्र इंद्राणी बनने के बाद। जय जिनेंद्र। आप क्या कहना चाहेंगी? बस यहाँ का माहौल देखकर बहुत ही आनंद हो रहा है और यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है, नहाने से लेके तो। हमारे साथ पंचकल्याण कमेटी के अध्यक्ष मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। जय जिनेंद्र। मैं हमारे साथ सौधर्म इंद्र इंद्राणी मौजूद है, आइए जानते हैं कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं अनंत कुमार राजमल कासलीवाल औरंगाबाद से आया हूँ। मैं यहाँ पर इंद्र इंद्राणी का रोल इंद्र इंद्राणी बना हूँ और यहाँ पर भारत चैनल ने जो सहकार्य दिया है और हमें पूरा लाइव दिखा रहे हैं, पूरे देश में हमारे पूरे रिलेशन वाले सब देख रहे हैं, उसके लिए हम भारत चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो बोलो आदिनाथ भगवान की जय, जो बोलो श्री चोईशंकर भगवान की जय, जो बोलो श्री सरस्वताचार्य देवानंद जी गुरुदेव की जय, जो बोलो श्री गुप्तेन्द्र जी गुरुदेव की जय। मैं सीए वर्धमान कुमार कासलीवाल मुंबई से हूँ, डोंबिवली से हूँ। यहाँ पर सौधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य मिला। अतिशय विशाल भूमि और विशाल भूमि में ये विशाल ये पंचकल्याणक महोत्सव मनाया जा रहा है। अभी हमारे पंचकल्याणक जी के अध्यक्ष श्री संजय कुमार जी पापड़ीवाल जी ने सब विधिवत बताया कि कितना बड़ा ये पंचकल्याणक होने जा रहा है। ये हमारा सबका सौभाग्य है कि हमें इस पंचकल्याणक में सौधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य मिला। यहाँ पर जो भी आए हैं बड़े महान पुण्य से इनको ये सौभाग्य सबको मिलने जा रहा है। मैं भारत चैनल को इस कार्यक्रम में उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया, इसलिए मैं भारत चैनल को शतशः आभार प्रकट करता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दर्शकों, इस समय हमारे साथ धर्म कल्याण के पंच कल्याण के महामंत्री मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर आकर और दर्शकों से वो क्या कहना चाहेंगे। गए साल भर से हम धर्म तीर्थ पंचकल्याणक महोत्सव की तैयारी कर रहे हैं। ये गुरुदेव का बहुत बड़ा सपना था कि धर्म तीर्थ क्षेत्र पर एक नवग्रह जिनालय बनाया जाए। उनकी सपने की पूर्तता करते हुए आज धर्म तीर्थ क्षेत्र की पावन धरा पर
लगभग 20,000 स्क्वायर फीट का विशालकाय जिन मंदिर खड़ा हो गया है, जिसमें नवजीन शांति जिनालय की प्रतिमा जो अष्ट धातु की है और खड़गासन है, ये पहला तीर्थ बनने जा रहा है जहां अष्ट धातु की खड़गासन मूर्तियां है। ज़्यादातर सभी जगहों पर पाषाणों की मूर्तियां देखने मिलेगी, लेकिन ये पहला तीर्थ ऐसा है कि जहां पूरी के पूरी नवग्रह की अष्ट धातु की खड़गासन मूर्तियां है। और ये पंचकल्याणक महोत्सव मराठवाड़ा में और इस पे पहली बार होने जा रहा है। ये पंचकल्याणक ऐतिहासिक होगा। मैं सभी समाज बंधुओं से निवेदन करता हूं कि आप अवश्य यहाँ पधार कर ये पंचकल्याणक महोत्सव का लाभ लेते हुए पुण्यार्जन करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। सुभाष खोत जी, सुभाष जी आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से? जय जिनेंद्र। मैं सुभाष धनपाल खोत कोल्हापुर से बोल हूँ। मेरा ये कहना है कि धर्म तीर्थ एक चमत्कारिक आज से देख रहा हूँ कि हर क्षेत्र में जो भी है धर्म में जो भी होता है, एक जगह पे सागर संघ और नंदी महाराज संघ एकत्र आके जो अपनों को समाज को एक नया कुछ देने का जो काम कर रहे हैं, वो ये धर्म तीर्थ क्षेत्र का जो जमीन है वो ऐसा लग रहा है कि मुझे भविष्य में एक जैन संगठन कन्याकुमारी से लेके झारखंड तक पूरा एक होने वाला है।